चलिए सभी को शुभ प्रभात। आज वास्तव में शुभ प्रभात ही है, इतनी अर्ली मॉर्निंग हम लोग मिले हैं। ठीक है, तो आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का हम लास्ट मतलब अंतिम पड़ाव पे हैं। आज या अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। टाइम क्या हो रहा है? तो आज या अगले क्लास में इसको हम एंड करेंगे। आपको देखना है कि अब बचा क्या है। बचा ये है कि हमने देख लिया कि डिस्चार्ज कब हो जाएगा, अपने दायित्व से उसके दायित्व की समाप्ति कब मान ली जाएगी, किसके, जो श्योरिटी है जिसने प्रतिभूति दी है। आदर्श गौतम म्यूट कर लो अपने को। आदर्श, तो आदर्श गौतम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो वहां तक हमारी बात खत्म हो गई थी कि दायित्व से उन्मोचित कब हो जाता है, सेक्शन 139 में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि राइट्स क्या है। भाई सारी जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ साथ अगर कुछ अधिकार नहीं मिलता है तो फिर हम काम क्यों करेंगे। ठीक है, तो इनको हम 3-4 हेडिंग्स में देखेंगे। देखिए राइट्स जो होंगे कैसे कैसे होंगे आप कुछ समझिए जरा। हम जिसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपकी गारंटी ले रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट मुझे कुछ अधिकार होगा भाई, फ्री में तो लेंगे नहीं। तो वो होता है पहला, आप मान लीजिए हेडिंग, राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। जो मूल ऋणी है, जिसके लिए मैंने जिम्मेदारी ओढ़ी है, वो जिम्मेदारी किस तरह की हो सकती है? वो हो सकती है राइट टू सब्रोगेशन। आपने लास्ट क्लास में कई बार ये शब्द मेरे मुंह से सुना होगा, राइट टू सब्रोगेशन मतलब प्रत्यासन का सिद्धांत। यह है प्रत्यासन। अब प्रत्यासन क्या होता है? प्रत्यासन को बहुत सरल शब्दों में जानिएगा, सब्स्टिट्यूशन। एक चीज को रिप्लेस कर दीजिए दूसरी चीज से। अभी बताएंगे। राइट टू इंडेमनिटी, राइट टू इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति का अधिकार। पहला तो राइट टू सब्रोगेशन। सब्रोगेट किसको करेगा? सब्रोगेट करेगा जो क्रेडिटर होगा, उसको वो सब्रोगेट कर जाएगा। अब इसको हम पढ़ेंगे 140 में और राइट टू इंडेमनिटी 145 में। 145 में क्या है? क्षतिपूर्ति। इसको कह सकते हैं जो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, टाइप और टाइप कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, लेकिन अगर कभी पूछ ले कोई कि जो श्योरिटी और डेटर, प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो त्रिपक्षीय करार का एक करार होता है, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर होता है इंडेमनिटी का, कि उसके एक तरह से उसके कहने पे उसने श्योरिटी ने गारंटी ली है। अब उसके किसी आचरण से, उसके या तीसरे के आचरण से उसका आचरण क्या होगा कि वो डिफॉल्ट कर जाए। तो डिफॉल्ट कर गया तो इसको श्योरिटी को नुकसान भरना पड़ेगा। तो क्या होगा? राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का नेचर होता है श्योरिटी और जो डेटर है उसके बीच। अब देखिए, अब राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर क्या हुआ? तो इसको प्रैक्टिकली समझिए। मैंने अगर आपकी गारंटी दी है तीसरे आदमी को, तो इन केस ऑफ योर डिफॉल्ट आई पे द होल सम। मैं करता हूं, भुगतान करूंगा किसको? क्रेडिटर को करूंगा। अब क्रेडिटर को अगर पैसा मिल गया, प्रिंसिपल समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आसान रहेगा। क्रेडिटर को पैसा मिल गया तो उसके कुछ राइट्स होंगे। किसके अगेंस्ट? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट। उन राइट्स को कौन, उस राइट्स को कौन होल्ड कर लेगा? मैं, क्योंकि उसको उसका पैसा मिल गया। अब उसके पास जो राइट्स है वो अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर वो मुझे ट्रांसफर कर दे, मैं उसको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करा के अपना पैसा इंडेमनिफाई कराऊंगा। समझिएगा, बीच की स्थिति इधर से लूंगा इधर दूंगा, इसके खिलाफ भी अधिकार मिल गया, इसके खिलाफ भी अधिकार मिल गया। तो राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर लिख लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, आसान रहेगा। तो इसमें जो पहला लिख सकते हैं राइट टू श्योरिटी सिक्योरिटीज, यहां पे पहला राइट टू सिक्योरिटीज।
सिक्योरिटीज माने प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां जो मैंने बार बार बताया है, मॉर्गेज के रूप में या किसी अन्य रूप में उसके पास प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास कुछ संपत्ति रखी है, ठीक है, इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो। लोन दिया गया है, गारंटर आप हैं। तो जब इसको क्रेडिटर को श्योरिटी ने पैसा दे दिया, तो इसके पास जो सिक्योरिटीज है वो क्या करेगा, प्रिंसिपल डेटर को नहीं दे देगा कि तुम्हारा पैसा मिल गया तो अपनी सिक्योरिटीज वापस ले जाओ। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। प्रतिभूतियों को किसको देगा, जिसने पैसा दिया है। वो कौन है, श्योरिटीज। तो प्रतिभूतियां प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, प्रतिभूतियां प्राप्त करने का अधिकार, ये हो गया आपका किस सेक्शन में है, 141 में, ध्यान दीजिएगा 141 में, ठीक। और क्या आएगा, एक वो इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशियल डिसीजंस एक आता है कि राइट टू शेयर रिडक्शन, लिख लीजिए, इसको मैं समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। राइट टू शेयर रिडक्शन, घटोत्तरी, इसको हिंदी में जो कहा गया है घटोत्तरी, यानी कुछ घटा हुआ है, घटोत्तरी का लाभ उठाने का अधिकार, घटोत्तरी का लाभ उठाने का अधिकार, ठीक है। ये हो गया दूसरा। एक 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 इसको राइट यहां पे अगेंस्ट क्रेडिटर और मिल जाता है, क्या मिल जाता है, राइट टू सेट ऑफ, राइट टू सेट ऑफ। कई बार ये शब्द आपने सुना होगा, मुजरे का अधिकार। अरे वो मुजरा नहीं होता जो वो आप समझ रहे होंगे। मुजरा माने सेट ऑफ कर लो, एडजस्ट कर लो, आपके पास पुराना कुछ पैसा बकाया है, नया देना है, ठीक है, पुराने वाले को एडजस्ट कर लो, नया फिर जो निकले वो बताओ, वो होता है। तो इसको देशी भाषा में भी मुजरा ही कहते हैं, मोजर कहला। अगर कोई अगर इलाहाबादी आदमी होगा या प्रतापगढ़ का होगा तो समझ सकता है मोजर करना, यानी मुजरा कर लेना, उसको एडजस्ट कर लेना, सेट ऑफ कर लेना, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स है। अब अगेंस्ट को श्योरिटीज, मान लीजिए अभी इस मुद्दे पे उस दिन कंफ्यूज थे, श्रेयांशी थे, इसको आज हम चर्चा करेंगे कि को श्योरिटीज, अगर मान लीजिए एक ही दायित्व के लिए दो लोगों ने, तीन लोगों ने, चार लोगों ने गारंटी दे रखी है, तो क्या होगा। मान लीजिए एक बंदा उसमें से निकल ले रहा है, तो क्या दूसरे तीसरे को कोई अधिकार है क्या, बिल्कुल अधिकार है। वो आपका 138 में दिया गया है, इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग अ श्योरिटी। पहला है कि अगर किसी एक को छोड़ दिया जाए, इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग अ श्योरिटी, 138। अगर एक श्योरिटी को, एक गारंटर जो है उसको मुक्त कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा बाकी श्योरिटीज पे, राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज बात आ रही है, ठीक है। तो यह दिया गया है कि एक को मुक्त करने का प्रभाव। दूसरा इसमें आता है राइट टू कंट्रीब्यूशन, राइट टू कंट्रीब्यूशन, अंशदान का अधिकार, यानी कंट्रीब्यूट करने का अधिकार। अगर दो तीन लोग हैं तो तीनों लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या तो बराबर, या जिस रेशियो में वो अपने आप को इन्वॉल्व किए हों, या जो भी सेवा शर्तें होंगी उसके अनुरूप निकलेगा यहां पे कि उनको एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन पाने का भी राइट होगा। राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज, ये है आपका 146 और 47 में, ठीक है, 146 एंड 147, 146 एंड 147। तो ये आपका जो इतना आया, ये है राइट्स अगेंस्ट, राइट्स ऑफ श्योरिटीज। तो राइट्स ऑफ श्योरिटीज में इन तीन हेडिंग्स में
आप इसको डिस्क्राइब करेंगे जब भी अगर कोई प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन डिटेल करने जा रहे हैं। इसको मैं इरेज कर लूं। चलो लिख लो। कोशिश क्या करो, जब मैं बताता रहता हूं तभी लिख लिया करो। हो गया? बता दो। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट टू सब्रोगेट। राइट टू सब्रोगेशन। सब्रोगेशन माने हम सबसे पहले अब इसी को चर्चा करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में राइट्स ऑफ श्योरिटीज। राइट्स ऑफ श्योरिटीज क्या हो सकती हैं? वो सबसे पहला जो हेडिंग है, राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, जिसने ऋण लिया हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहें जिसके लिए हमने गारंटी दी है, उसके अगेंस्ट हमें क्या राइट्स मिले हैं। ठीक है, तो राइट्स टू सब्रोगेशन माने प्रत्यासन का सिद्धांत। प्रत्यासन को अगर मैं बहुत साधारण हिंदी में बताना चाहूं कि दूसरे का आसन ग्रहण कर लेना। ठीक है, आपकी सीट को मैं होल्ड कर लूं, ऐसे चाहिए अंग्रेजी में कि सब्स्टिट्यूट कर देना। यहां पे राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर क्या होगा? प्रिंसिपल डेटर के ऊपर कौन हावी होगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर होगा। ये दो चीजें अभी मिलती जुलती समझ में आएंगे कि राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर। जब राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर की बात करेंगे तो भी ये बात कहीं ना कहीं इसी तरह की रहेगी, थोड़ा बहुत मिलती जुलती। राइट टू सिक्योरिटीज का मामला। ठीक है, तो दिस राइट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये जो बात है ना, क्रेडिटर के जो राइट्स प्रिंसिपल डेटर पे होते हैं, उन अधिकारों को जब भुगतान देय हो जाए, अभी हम 140 पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जब भुगतान देय हो जाए या श्योरिटी द्वारा क्रेडिटर को पे कर दिया जाए, संदाय कर दिया जाए, भुगतान कर दिया जाए, तब फिर क्या होता है कि जो ये श्योरिटी होता है ना, श्योरिटी on payment of that sum which is payable by principal debtor is paid by surety, then surety steps into the shoes of creditor। ये बहुत बढ़िया सा एक वाक्य है। क्या है? The surety steps into the shoes of the creditor, यानी उसके जूते में इसका पैर आ जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ, मतलब कि क्रेडिटर के जो अधिकार होते हैं उनको ये पा लेता है। हम 140 पढ़ते हैं, तब फिर इसको आगे हम डिटेल करते हैं। ठीक है, 140 में क्या है? राइट्स ऑफ श्योरिटीज ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। पेमेंट और परफॉर्मेंस, पेमेंट कर दे या कुछ परफॉर्म करे अपनी तरफ से, तो उसको क्या राइट्स मिल जाते हैं? श्योरिटी को। ये 140 में दिया है, मैं पहले बता चुका हूं। देखते हैं, वेयर अ गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू। देखिए, दो बातें हैं। इसने किसी चीज की गारंटी दी थी, ये जो भी अमाउंट थी, जिस डेट को इन्होंने दी थी, ये क्या हुआ? ड्यू हो गया, वो डेट आ गई। पहली बात। दूसरा, और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस। दूसरा क्या होता है? या तो ड्यू हो गया तो भाई वो कहेगा डेटर से कि पैसा दो। दूसरा क्या हो सकता है? डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जो इसको करना था, भुगतान करना था, वो नहीं करता है, डिफॉल्ट कर जाता है। दूसरी बात आ गई, तो अब क्या होगा? दायित्व कहां आ जाएगा? श्योरिटी पे आ जाएगा। क्रेडिटर के लिए अगर ड्यू हो गया या डिफॉल्ट कर रहा है प्रिंसिपल डेटर, तो श्योरिटी पे आ जाएगा दायित्व। अब इसको देखिए क्या बोलता है। द श्योरिटी अपॉन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट ही इज लायबल। दो चीजें यहां आ रही। पेमेंट करता है जिसके लिए वो लायबल था। ठीक है, he makes payment for which
he was liable. Surety makes payment और परफॉर्म। ये भी हो सकता है कुछ कार्य करना रहा हो, वो कार्य इसने परफॉर्म किया जिस चीज के लिए लायबल था। इन दोनों शब्दों को लिखने के बाद ये लिखेंगे कि वही उसने किया जिस चीज के लिए उसने गारंटी ली थी और जिस चीज के लिए वो लायबल था। आगे क्या होता है? Upon payment of performance of all that he is liable for is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor। लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा है, इसको कहना ये चाहिए कि जो भी इसके इस कार्य के बाद जब ये मेक्स पेमेंट करता है या परफॉर्म द ड्यूटी, जो भी फॉर व्हाट ही इज लायबल, जब उसने कर दिया तो इसको अधिकार क्या मिल रहा है? इन्वेस्टेड शब्द लिखा है, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये महत्वपूर्ण शब्द है। अब इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। क्या है? ही इज इन्वेस्टेड, यहां होगा इज इन्वेस्टेड के पहले कहिए कि श्योरिटी इज इन्वेस्टेड। श्योरिटी इज इन्वेस्टेड विद व्हाट? विद ऑल द राइट्स व्हिच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। जो क्रेडिटर को मैंने पहले बताया, क्रेडिटर्स यहां कह लीजिए राइट्स, क्रेडिटर्स राइट्स अगेंस्ट पीडी, जो भी इसको राइट्स थे, राइट्स वही होंगे भाई, राइट्स वही होंगे जो भी उससे कुछ चीजें जब्ती का अधिकार रहा होगा, कुछ उसके पास सिक्योरिटीज नहीं होगी उसका रहा होगा, और आगे क्या रहा होगा? ये इसके खिलाफ मुकदमा भी चला सकता है। क्रेडिटर कैन sue against principal debtor also, that is an extreme right। ठीक है, भले ही आप पढ़ चुके हैं कि वो पहले प्रिंसिपल डेटर के पास जाए या श्योरिटी के पास जाए, ये विवाद का विषय रहा है और ये सुलझ चुका है। लेकिन creditor has different rights against principal debtor, and each and every rights are invested in surety after making payment or performing the liabilities for which he was liable in that contract। ध्यान रखिएगा, यही शब्द यहां पे है कि जिन चीजों के लिए वो लायबल था श्योरिटी, इनके ड्यू होने पे या डिफॉल्ट करने पे प्रिंसिपल डेटर के अगर वो पेमेंट करता है, परफॉर्म करता है, तो उन सभी चीजों, उन सभी अधिकारों को इन्वेस्ट का क्या रेट लिखा है? विनिहित हो जाते हैं, यानी उसको मिल जाते हैं, उसको अपने आप मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इसके लिए कोई लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो बात समझ में आ गई? यहां तक आ गई होगी, होप सो। अब वही चीज कहा गया और वहां से फिर हम वापस जाते हैं कि दिस राइट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत होता है कि हम आपके लिए नुकसान उठा रहे हैं तो हम आपसे भुगतान पा सकते हैं। या दूसरी तरफ से देखिए तो क्रेडिटर जो है ही कैन नॉट अवेल डबल प्रॉफिट। क्यों? एक बार इनसे ले ले, फिर कहे कि जो तुम्हारी सिक्योरिटीज है उसको भी ले ले। दैट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस को समझिएगा, जब आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे नेचुरल जस्टिस का बड़ा विशद वर्णन है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गए। एक केस आता है बाबूराव रामचंद्र राव वर्सेस बाबू मनकलाल नेहमल। बड़ा टेढ़ा लंबा नाम है, जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं। बाबूराव रामचंद्र राव, बाबू राव रामचंद्र राव वर्सेस बाबू मनकलाल नेहलाल। बाबू मनकलाल नेहलाल। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? The liability of the surety is coextensive। आप पढ़ चुके हैं, liability of surety is coextensive with that of the principal debtor। पढ़ चुके हैं भाई कि जहां तक दायित्व का विस्तार होता है किसका? मूल ऋणी का, वहां तक दायित्व हो जाता है श्योरिटी का। बनारस, महाराज बनारस का केस था, पढ़े होंगे, याद होगा, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो जब जितना विस्तार दिया गया, अगर उसके दायित्व को जिम्मेदारी उठाने की अगर बात कह दी गई तो बात अगेंस्ट उसके आ जाइए कि अगर मैं यहां पे मान लीजिए क्रेडिटर, यहां पे हो गया डेटर,
यहां पे हो गया श्योरिटी। श्योरिटी कहा जा रहा है अगर इसकी दायित्व की सीमा यहां तक है तो आपको यहां तक जाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मुझे आप इधर अधिकार देंगे कि इसका अधिकार अगर यहां तक जा रहा है तो मेरा भी अधिकार यहां तक जाएगा। बात समझिए, इस केस में यही कहा गया है, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, देन his rights are not less coextensive with that of the creditor after making payments or performing that his liability कह सकते हैं, ठीक है। After he satisfies the creditor's debt in one line, in one term, you can say after satisfying the creditor's debt, he has also the rights coextensive with that of the creditor। ये उसका राइट होना चाहिए। ये बाबू रामचंद्र राव के मामले में कहा गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर इधर विस्तार दे रहे हैं तो इधर भी विस्तार देना चाहिए। बात समझ में आई? रीलैम्पले, RELEIGH, रीलैम्पले आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, आयरन ओर कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या कहा गया? The surety may sue the principal debtor and the rights of the creditor। मैं पहले बता चुका हूं कि एक्सट्रीम पोजीशन कहां जाएगी, एक्सट्रीम सिचुएशन कहां जाएगी, क्रेडिटर कैन sue against principal debtor to realize his amount। तो ये अधिकार भी it is also invested in principal in surety after satisfying the creditor's debt। जब हमने क्रेडिटर के डेट को पूरा कर दिया तो उसका यह अधिकार भी मिल जाता है कि डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर कर सकता है ना मुकदमा, तो वो मुकदमे का अधिकार मिल जाता है श्योरिटी को भी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ द ऑल डेट्स। एक कंपनी होती है, डायरेक्टर होता है, इसका केस का वो है, जो फैक्ट है वो ये, कंपनी होती है, कंपनी का डायरेक्टर जो होता है कंपनी की श्योरिटी लेता है रेंट पेमेंट में। कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन चलता है, तो उसको यह अधिकार मिल जाता है कि हम कंपनी से अपना किराया वसूल सकते हैं मुकदमा चला के, अगर गारंटी के रूप में था तो, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, लैंग्वेज ऑफ द 140, वहां पे जब मैंने इन्वेस्टेड शब्द कहा था, व्हाट इज इन्वेस्टेड मींस? इट मींस इन प्लेन कह सकते हैं कि दैट इवन विदाउट कह सकते हैं कि नेसेसिटी ऑफ ट्रांसफर। जो इन्वेस्टेड शब्द मैंने कहा था, अंडरलाइन करिएगा, उसका एक केस लिखिए और यहां पे आपको समझना पड़ेगा। अमृतलाल गोवर्धन लल्लन, अमृतलाल गोवर्धन लल्लन, ठीक है। अमृतलाल गोवर्धन लल्लन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ये इसमें कहा गया कि जो इन्वेस्टेड शब्द में पहले कहा था, लिखिएगा, इन्वेस्टेड का यह मतलब नहीं होगा कि कुछ टेक्निकली कुछ कठिन, उसका ये सीधे सपाट शब्दों में कहें, प्लेन वर्ड्स कहें तो कोई जरूरी नहीं, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ ट्रांसफर, मतलब कोई हम फॉर्मल ट्रांसफर नहीं करेंगे। राइट्स किस चीज का ट्रांसफर नहीं करेंगे? जो भी राइट्स क्रेडिटर के पास हैं अगेंस्ट डेटर, वो कुछ फॉर्मली नहीं हमको ट्रांसफर करना है कि नहीं आज से क्रेडिटर में था और आपको ये सारे अधिकार मिलते हैं बिकॉज आपने भुगतान कर दिया है, यू हैव मेड द पेमेंट, सो ऑल राइट्स आर ट्रांसफर्ड टू यू। दिस इज नॉट नेसेसरी एज सच, ठीक है। क्या होगा? ठीक है, इन्वेस्टेड माने अपने आप ऑटोमेटिकली ऑल द राइट्स विल शिफ्ट टू श्योरिटी, ऑल द राइट्स, जो भी ऑल द राइट्स शैल बी ट्रांसफर टू ऑटोमेटिकली टू श्योरिटी। ये बात यहां पे सिर्फ इस केस में कही गई है, ठीक है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि श्योरिटी जो है वो एडवांटेजियस स्टेज में नहीं होता है, केवल एक जिम्मेदारी लेता है फालतू में। तो कहा गया कि अब किन किन चीजों की शिफ्टिंग होगी वो एक सेकंड में आप लिख सकते हैं। श्योरिटी विल बी इंटाइटल्ड टू एवरी रेमेडी व्हिच द क्रेडिटर हैड। अब वो क्या क्या हो सकती है? टू इन्फोर्स एवरी सिक्योरिटी एंड ऑल द मीन्स ऑफ पेमेंट, इन्फोर्स एवरी सिक्योरिटी, जो भी उसके
पास सिक्योरिटी है वो सबको इन्फोर्स करा सकता है। और क्या कर सकता है? टू स्टैंड ऑन द प्लेस ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के स्थान पे खड़ा होगा, क्रेडिटर का प्लेस ले लेगा, मैंने पहले बताया सब्स्टिट्यूट करेगा क्रेडिटर को। और क्या करेगा? टू हैव द सिक्योरिटीज ट्रांसफर्ड टू हिम, जो भी सिक्योरिटीज प्रिंसिपल क्रेडिटर के पास होंगी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वो सब उसको ट्रांसफर होंगी और वो उनको प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अब देखिए होता क्या है, मैंने बताया ना, इंडेमनिफाई उसको होना है बाद में। इंडेमनिफाई किससे होना है? प्रिंसिपल डेटर से होना है। तो सारी चीजें जब क्रेडिटर के जो अधिकार होते हैं उसके पास आ जाएंगे तभी ना हो पाएगा। तो ये 3 बिंदु में आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि कौन कौन सा? टू इन्फोर्स एवरी सिक्योरिटी एंड ऑल द मीन्स ऑफ पेमेंट, जो भी भुगतान के साधन हैं उनको या सिक्योरिटीज को वो इन्फोर्स करा सकता है। ठीक। दूसरा, ऑल द मीन्स ऑफ टू टेक द प्लेस ऑफ क्रेडिटर, तो स्टैंड ऑन द प्लेस ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के स्थान पे वो आ जाएगा। और तीसरा क्या है? जो भी सिक्योरिटीज हैं, टू हैव द सिक्योरिटीज ट्रांसफर्ड टू हिम, वो सारे सिक्योरिटीज को होल्ड करेगा। तो इतना जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, इसमें आप समझ सकते हैं कि राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर जो है राइट टू सब्रोगेट, राइट टू सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन, व्हाट यू कैन से, ये इसको मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे इसको हम खत्म करते हैं। आगे वाला जो पॉइंट होता है उस पर चर्चा करते हैं। अब ऐसे म्यूट कर लो, अपने को म्यूट करो, अब ऐसे म्यूट करो।